ये कहानी एक ऐसी रानी की है जिन्होंने इतिहास नहीं मिसाल लिखी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरीज विद उमा। और आज की हमारी कहानी शुरू होती है बूंदी के राजमहलों से, जहां जन्म हुआ रानी कर्णावती का। हाड़ा चौहान वंश की राजकुमारी। बचपन से ही शौर्य, मर्यादा और राजधर्म उनके संस्कार थे। और ये कोई साधारण राजकन्या नहीं थी, ये फ्यूचर की वॉरियर क्वीन थी। समय बीत गया और उनका विवाह हुआ मेवाड़ के शेर राणा सांगा से। और ये सिर्फ विवाह नहीं था, ये दो शक्तियों का संगम था। चित्तौड़ की रानी बनी कर्णावती और मेवाड़ को मिली एक मजबूत राजमाता। उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। और हाँ, ये वही उदय सिंह थे जो आगे चलकर महाराणा प्रताप के पिता बने। बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। राणा सांगा के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी अकेली रानी पर आ गई थी। अब सिर्फ रानी नहीं, मेवाड़ की ढाल बनने वाली थी कर्णावती। लेकिन कैसे? जब सब दरवाजे बंद हो गए तब रानी ने एक भाई बनाया। राणा सांगा के बाद मेवाड़ अकेला पड़ चुका था। अंदर कलह तो बाहर दुश्मन। और इसी बात का फायदा उठाया गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर ने। रानी ने एक अच्छी शासक की तरह कमान संभाली और बहादुर शाह जफर का पहला हमला झेल लिया। पर दूसरा हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। चित्तौड़ की दीवारें कांप रही थी। राजपूत लड़ रहे थे पर समय बहुत कम था। और यही आता है इतिहास का सबसे चर्चित मोड़, राखी का धागा। तो जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगी तब रानी ने अपना प्रेम और विश्वास राखी के धागे में पिरोकर मुगल बादशाह हुमायूं को भेजा। और साथ भेजा एक संदेश कि मैं युद्ध नहीं, संरक्षण मांग रही हूँ, और आपकी एक बहन की तरह। और ये संदेश और राखी देखकर हुमायूं भी भावुक हो गया। पर क्या उसने भावुकता में कोई फैसला लिया? क्या वो आया अपनी बहन की रक्षा करने के लिए? वचन निभाने से पहले समय ने अपना फैसला सुना दिया। तो जब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी तब हुमायूं बंगाल में युद्ध कर रहा था। और वो सच में युद्ध छोड़कर मेवाड़ की तरफ बढ़ा अपनी सेना को लेकर, क्योंकि ये राखी उसके लिए सिर्फ एक धागा नहीं, एक राजपूत रानी का विश्वास थी। लेकिन दूरी ज्यादा थी और बहादुर शाह जफर की फौज वहां पहले पहुंच गई। लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी और राजपूत सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़े। रानी कर्णावती समझ गई कि अब सहायता सही समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तो उन्होंने पन्ना धाई के साथ में अपने पुत्रों को भेज दिया और खुद जौहर का फैसला किया। सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती राज परिवार की हजारों स्त्रियों के साथ में अग्नि में समा गई। और सभी पुरुष केसरिया वस्त्र और केसरिया साफा पहनकर साका के लिए निकले। जब राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध में निश्चित मृत्यु का सामना करते हैं तो उसे साका कहते हैं। तो इस कहानी का अंत क्या था? एक रानी, एक राखी और एक अमर कहानी। तो जब हुमायूं पहुंचा तब तक युद्ध खत्म हो चुका था, किला गिर चुका था और बहादुर शाह भाग चुका था। हुमायूं ने चित्तौड़ तो वापस दिला दिया पर रानी को ना बचा सका। रानी कर्णावती का जीवन छोटा जरूर था पर प्रभाव उतना ही अधिक था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हुमायूं और राखी की कहानी मनगढ़ंत है, पर ये कहानी इतिहास हो या अफवाह, हमें आज भी एक ही मैसेज देती है कि विश्वास में शक्ति है। हुमायूं ने किला वापस दिलवाया पर रानी कर्णावती ने भारत को नारी नेतृत्व की मिसाल दी। उनके सैक्रिफाइस ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया that freedom is earned, not begged, and honor is defended, not negotiated। उसी विरासत से जन्म लिया महाराणा प्रताप जैसे योद्धा ने, जो कभी मुगलों के आगे नहीं झुके। तो यही थी रानी कर्णावती की कहानी, बलिदान से अमर इतिहास तक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।